नमस्कार दोस्तों, केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की क्लास से शुरू करने से पहले ये पता कर लेते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या है और हम आज किस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था बैगा भारिया और सहारिया के बारे में और आज उसी से संबंधित पार्ट 2 का सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। लाडू गीत किस जनजाति में प्रचलित है? कौन सी गीत? लाडू गीत। जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है आपका बैगा, दूसरा ऑप्शन है भारिया, तीसरा है सहारिया, चौथा है भील। जल्दी से कमेंट करिए किस जाति से संबंधित है लाडू गीत। तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा बैगा जनजाति। जी हाँ, बैगा जनजाति से संबंधित है लाडू गीत। ये किस लिए किया जाता है? कि किसमें इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो नारायण देव की पूजा की जाती है। किसकी? नारायण देव की पूजा। किसमें? लाडू गीत में। एक होता है भड़ौती गीत। ये कब गाया जाता है? तो बारात आगमन पर गाया जाता है। एक होता है बिमला गीत। बिलमा। क्या होता है? बिलमा गीत। इसके बारे में बताइएगा, मेरे को नहीं पता ये किसमें क्या होता है। एक होता है झरपट। झरपट नृत्य के पश्चात इसको गाया जाता है। झरपट गीत क्या गाया जाता है? झरपट नृत्य के पश्चात गाया जाता है। ये किस शैली में होती है? तो दोस्तों, ये प्रश्नोत्तर शैली में होती है। किस शैली में? प्रश्नोत्तर शैली में। मतलब प्रश्न भी पूछा जाता है और सामने वाला उत्तर देता है। और अगला होता है कर्मा गीत। क्या होता है दोस्तों? कर्मा गीत। तो जैसे इसको झरपट नृत्य के बाद किया जाता है, उसी प्रकार से कर्मा नृत्य के बाद गाया जाता है। और कर्मा नृत्य कब होता है दोस्तों? ये दीपावली से स्टार्ट होता है। दीपावली से प्रारंभ होता है और अंत कब होता है? वर्ष के अंत में यह समाप्त होता है। आइए देखते हैं क्या क्या बात की है लाडू गीत के बारे में। तो लाडू गीत किससे संबंधित है? बैगा से संबंधित है। साथ ही किसकी पूजा की जाती है? इसमें नारायण देव की पूजा की जाती है। मतलब उसकी पूजा में इसको गाया जाता है। फिर देखिए भड़ौती गीत, ये तो बारात आगमन पे गाई जाती है। बिलमा गीत इसके बारे में पता नहीं है। झरपट गीत यह झरपट नृत्य के बाद गाई जाती है, जो प्रश्नोत्तर शैली में होती है, जो कि प्रश्न उत्तर पूछे जाते और इसमें पुरुष व स्त्री दोनों मिक्स होती हैं। और ये जो कर्मा गीत है, ये क्या है? स्त्री प्रधान है। ये सब आपको पता ही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? प्रश्नोत्तर शैली। पहला ऑप्शन कर्मा गीत, दूसरा झरपट गीत, तीसरा बिलमा, चौथा भड़ौती। अभी बताया। क्या बताया? झरपट गीत। किसके द्वारा? स्त्री प्लस पुरुष के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पोंडा क्या है? जनजाति धार्मिक संस्कार, जनजाति कृषि प्रथा, जनजाति आभूषण और जनजाति आवास। जल्दी से बताइए पोंडा क्या है? तो दोस्तों, ये है जनजाति की कृषि प्रथा। क्या? जनजाति की कृषि प्रथा। तो किस जनजाति से संबंधित है? तो ये बैगा जनजाति से संबंधित है। बैगा जनजाति में झूम कृषि को क्या बोला जाता है? झूम कृषि। तो झूम कृषि को क्या बोला जाता है दोस्तों? बेवार या पोंडो। तो आप इसी से समझ गए होंगे कि पोंडो मतलब पोंडा, ये किससे संबंधित है? कृषि से। मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आपका? कृषि वाला। तो एलिमिनेट करना आना चाहिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैगा जनजाति के लोग किस पशु को अपना भाई मानते हैं? बाघ, जंगली भैंसा, हिरण, सांप। जल्दी बताइए किसे बैगा जनजाति अपना भाई मानते हैं?
तो दोस्तों बैगा जनजाति बाघ को अपना बड़ा भाई मानते हैं। अब देखते हैं फंदे मतलब जाल। किस पशु को किस जाल में फंसाया जाता है, मतलब किससे शिकार किया जाता है। तो एक होता है दोस्तों सूरी फंदा। सूरी मैं नाम लिखता हूँ, फंदा नहीं लिखा। सूरी में क्या करते हैं, शेर को फंसाते हैं। दूसरा होता है चेप। चेप में किसको फंसाते हैं, पक्षियों का शिकार करते हैं। किसका, पक्षियों का। एक होता है मलंदा। दोस्तों मलंदा से भी पक्षियों का ही शिकार करते हैं। तो पक्षियों को किससे शिकार करते हैं, दो चीज हो गई, एक तो चेप हो गया, दूसरा मलंदा हो गया। अगला देखते हैं खुज्जी। तो खुज्जी से किसका शिकार करते हैं, तो मुर्गा का। किसका, मुर्गा का, मुर्गी का और मयूर। ये तीनों चीज का किससे शिकार करते हैं, खुज्जे से शिकार करते हैं। दलगा, दलगा से खरगोश का शिकार करते हैं। किसका, खरगोश का। ठोंगा, इससे चीता का शिकार करते हैं। दबका, इससे चूहे का शिकार करते हैं। जो दलगा है दोस्तों, इससे और किसका शिकार करते हैं, इससे चीतल का भी शिकार करते हैं और सांभर का भी। ठीक है, इन सब का शिकार करते हैं। तो देखते हैं किसका किससे, सूरी से शेर का करते हैं शिकार। चेप और मलंदा दोनों से किसका करते हैं, पक्षियों का करते हैं। खुज्जी से मुर्गा, मुर्गी, मयूर का करते हैं। दलगा से खरगोश, चीतल, सांभर का करते हैं। ठोंगा से चीता का और दबका से चूहे का शिकार करते हैं। तो आपसे पेपर में पूछ लेगा कि किस जाल से किस चीज का शिकार करते हैं, तो आप लोग बता ही सकते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है, जल्दी से बताइए। पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। चिकित्सा, सफाई वाली, पुजारन, बरनीन, पढ़े थे, याद से बताइएगा। तो दोस्तों बरनीन को कहा जाता है क्या, गोधारिन। इसमें दो प्रकार की जाति बताया था। पिछली क्लास जाके आप लोग देख लीजिएगा कि जाति कौन कौन सी थी, केवल पिछली क्लास में, मैं इसमें नहीं बताऊंगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देख लीजिए इसमें तो जाति तो आप लोग देख लीजिएगा। प्रारंभ कब से होता है, गुडने कब। प्रारंभ कब से होता है दोस्तों, तो ये 8 वर्ष की आयु से हो जाता है। 8 वर्ष की आयु से। शुरुआत शरीर में कहाँ से करते हैं, शुरुआत तो ये सबसे पहले कपाल से शुरुआत करते हैं। 8 वर्ष की आयु शुरुआत करते हैं, बदनिन बोला जाता है। और जाति में देख लो, एक तो होता है ओझा होता है दोस्तों, और एक होता है बाड़ी। बारी, तो ये इनकी दो जातियां होती हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। बैगा जनजाति में स्त्रियों के गर्भवती होने पर गर्भवती महिला को समय समय पर आवश्यक देख रेख या जड़ी बूटी के सेवन की सलाह देने वाले वरिष्ठ महिला को क्या कहा जाता है, जल्दी से। पहला ऑप्शन है सोना माई, दूसरा है सुन माई, तीसरा है सुवन, चौथा है सोअर। न र का अर्थ है, जल्दी बताइए क्या होगा। तो आपका दोस्तों सही आंसर होगा सुनमाई। तो सुनमाई को वरिष्ठ महिला क्या बोला जाता है, बैगा जनजाति में सुनमाई बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति में दोनों पक्षों के माता पिता की स्वीकृति न होने पर परिचित रिश्तेदार की मदद से नवयुवक और युवती द्वारा किस विवाह प्रथा का प्रचलन है। माता पिता राजी नहीं है, परंतु रिश्तेदार उनकी शादी करा रहे हैं। तो देखते हैं पहला ऑप्शन उधरिया विवाह, लमसेना विवाह, तीसरा चोर विवाह, चौथा उठवा विवाह। जल्दी से बताइए किस विवाह से संबंधित है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है उधरिया विवाह। और देखते हैं किस विवाह में क्या, तो एक होता है मंगनी विवाह।
तो इसमें दोस्तों लड़के के पिता के द्वारा कहाँ जाते हैं, लड़की के घर जाते हैं रिश्ते की बात करने के लिए। उठवा विवाह होता है तो इसमें वधू पक्ष के सभी लोग शामिल होते हैं, वधू पक्ष के सभी शामिल होते हैं, परंतु दोस्तों वर पक्ष को एक यहाँ पे घाटा हो जाता है। क्या घाटा, तो जो इस पे खर्चा जो आते हैं शादी में वो पूरा वर पक्ष को उठाना पड़ता है। मतलब उठवा विवाह जब भी होगा तो उसकी पूरी खर्चे की जिम्मेदारी किसकी होगी, वर पक्ष की होगी। एक होता है चोर विवाह, ये जो है आपका चोर विवाह, इसमें लड़का लड़की राजी रहते हैं, लड़का लड़की राजी रहते हैं और दोनों क्या करते हैं दोस्तों, भाग के शादी कर लेते हैं, भाग जाते हैं। तो एक तरह से क्या कहला गया, चोर विवाह कहला गया। आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि लमसेना विवाह क्या होता है और एक होता है पैथुल विवाह। इन दोनों के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। मैंने तो बता दिया मंगनी विवाह क्या होता है, लड़के वाले कहाँ जाते हैं, लड़की के यहाँ रिश्ते की बात करने। लमसेना आपको बताना है। चोर विवाह में क्या होता है, लड़का लड़की भाग जाते हैं। उठवा विवाह क्या होता है, वधू पक्ष के सभी लोग शामिल होते हैं, परंतु उस विवाह में जो खर्चे आते हैं वो सब कौन उठाता है, वर पक्ष उठाता है। तो ये कौन सी हो जाएगी, उठवा विवाह होता है। आइए चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, बैगा जनजाति में जादू टोना भूत प्रेत बाधाओं और झाड़ फूंक करने वाले प्रमुख व्यक्ति होता है। बड़वा होता है, पड़ियार होता है, गुनिया होता है, दलगा होता है। जल्दी से बताइए क्या होता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर होता है गुनिया होता है, जो सुपतुमा से कार्य करता है। किससे, सुपतुमा से। और ये सभी बीमारियों के क्या करता है दोस्तों, इलाज करता है। देखते हैं कुछ देवियों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं बूढ़ा देव और महारानी देवी। तो दोस्तों ये बलि लेते हैं, तो ये बलि में क्या लेते हैं, बकरे की बलि लेते हैं। कौन, बूढ़ा देव और महारानी देवी, ये बकरे की बलि लेते हैं, बकरे की बलि लेते हैं। म्याहारा देव ये सुअर की बलि लेते हैं। किसकी, सुअर की बलि। और एक होता है देसावरी, देसावरी देवी जी होती हैं जो मुर्गी की बलि लेते हैं। किसके, मुर्गे की। तो बूढ़ा देव किसकी बलि लेते हैं, बकरे की। म्यारा देव किसकी लेते हैं, सुअर की। देसावरी देवी किसकी लेते हैं, मुर्गे की बलि लेते हैं। आइए चलते अगले प्रश्न की ओर। ये रहा है आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा क्या है, बैगा जनजाति में गांव का पुरोहित या पंडा किसे बोला जाता है। दवार को, समरथ को, मुकद्दम को, कोतवाल को। जल्दी से कमेंट करके बताइए किसे बोला जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, दवार को बोला जाता है। इनका समाज कैसा होता है, तो समाज होता है दोस्तों पितृसत्तात्मक। कैसा समाज होता है, पितृसत्तात्मक। पंचों की जो बैठक होती है, पंचों की बैठक, उसे क्या बोला जाता है, मांडी बोला जाता है। कितने प्रकार के पंच होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। एक तो होता है मुकद्दम, जो क्या होता है, मुखिया होता है गांव का। दूसरा दोस्तों दीवान होता है। ये क्या होता है, दीवान सहायक होता है। किसका, मुकद्दम का सहायक। कौन, दीवान। तीसरा देखते हैं समरथ, यहीं पे देख लो तीसरा, या फिर यहीं पे देखो समरथ। समरथ में लिखा ही है क्या, सम रथ, सभी को समान, मतलब सामाजिक कार्य वाला। क्या, सामाजिक कार्य। और होता है कोटवार। कोटवार तो हर उसमें पता है दोस्तों कि क्या होता है, सरकारी कर्मचारी होता है। सरकारी कर्मचारी मतलब सरकारी सेवक भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 4। आप लोग बोल रहे हो 5 बताएं, तो लेकिन 5वां ये है दोस्तों दवार, जो पुरोहित या फिर पंडा होता है।
तो क्या देखे, समाज कैसा होता है, पितृसत्तात्मक होता है, पंच की बैठक को मांडी बोला जाता है। 5 प्रकार से पंच होते हैं, मुकद्दम को मुखिया, दीवान को सहायक, किसका, मुकद्दम का सहायक, समरथ जो सामाजिक कार्य को निष्ठा पूर्वक करता है उसे क्या बोलते हैं, समरथ बोलते हैं। कोटवार जो सरकारी कर्मचारी जो सरकार द्वारा चयन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, कोटवार कहते हैं। और वो एक तरह से क्या होता है, संदेश वाहक भी होता है। और दवार आपको पता ही है, गांव के पुरोहित या पंडा को क्या बोलते हैं, दवार बोलते हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। पहला ऑप्शन मुड़िया, दूसरा उरांग, तीसरा बैगा, चौथा भील। जल्दी से बताइए। तो दोस्तों ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैगा जनजाति से संबंधित है। कब किया जाता है दोस्तों, तो ये विजयादशमी से प्रारंभ होता है और वर्ष के अंत तक चलता है, वर्ष के अंत तक चलता है। इसे लोक नृत्य का राजा भी कहा जाता है। – 2016 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसे शामिल किया गया था। इसमें मादर थाप पर नृत्य होता है और स्त्री प्रधान भी होता है दोस्तों। ये तो आपको याद हो गया होगा, कितनी बार आ चुका है स्त्री प्रधान कर्मा नृत्य, लगभग हर क्लास पे ही आ रहा है। और ये 4 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से, 4 प्रकार। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है कर्मा खरी, कर्मा खरी। दूसरा होता है कर्मा खाप दोस्तों। तीसरा होता है कर्मा सुलमा। कर्मा झूलना। और चौथा होता है कर्मा लहकी। तो पूछेगा कर्मा कितने प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार से होते हैं। मांडर थापर ये नृत्य होता है। लोक नृत्य का राजा किसे बोला जाता है, तो कर्मा नृत्य को बोला जाता है। ये विजयादशमी से स्टार्ट होता है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र किस जिले में है। श्योपुर, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी। जल्दी से बताइए कहाँ है सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र। तो सहरिया रेडियो केंद्र कहाँ है, श्योपुर में है। कहाँ है दोस्तों, श्योपुर में है। सहरिया जनजाति संग्रहालय कहाँ है, सहरिया जनजाति संग्रहालय ये भी कहाँ है दोस्तों, जल्दी से बताइए। श्योपुर में है। श्योपुर मध्य प्रदेश का, सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जनजाति है। इसका संकेंद्रण कहाँ है दोस्तों, इसका संकेंद्रण शिवपुरी में सर्वाधिक है। सबसे पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। इससे प्रभावित जिला कौन सा है, राइटिंग नहीं आ रहा दोस्तों, समझ जाइएगा आप लोग। श्योपुर प्रभावित जिला कौन सा है, श्योपुर। और इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है, भारत का इथोपिया। क्या बोला जाता है, भारत का इथोपिया कहा जाता है। किसे, श्योपुर को। और यह जनजाति दोस्तों वैश्यावृत्ति और एड
से प्रभावित है। सारी ये सब तथ्य थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे चलते हैं। अब ये बताइए सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना कब हुई थी और सहरिया जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खोटिया पटेल का संबंध किस जनजाति से है? जल्दी से कमेंट कीजिए। खोटिया पटेल का संबंध आपका ऑप्शन है सहरिया, दूसरा बैगा, तीसरा कोरकू, चौथा कोल। जल्दी से बताइए। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों सहरिया जनजाति से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी किसके प्रमुख नृत्य हैं? पढ़ चुके हैं सहरिया, पनिका, पारधी, बंजारा। जल्दी से बताइए किससे पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं इसको। तो दोस्तों आपका ये सहरिया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना जरा किस समुदाय से संबंधित? पहला ऑप्शन सवर, निर्जर, सरवर, गिरिवर। जल्दी से बताइए किस समुदाय से संबंधित था? तो दोस्तों ये था सवर समुदाय से संबंधित। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सहरिया की उपजातियों के बारे में बात करते हैं। तो उपजातियां दोस्तों इसके 3 उपजातियां हैं। कितनी उपजातियां हैं? 3। एक है सबर, एक है सौर और एक है सवर। दोनों में अंतर है। देखिए किसमें सा है, इसमें ये सा, इसमें बा है, ये सबर है और ये सवर है। ये तो हो गया क्या दोस्तों उपजाति। अब आते हैं गोत्र में। गोत्र भी इसके कितने हैं दोस्तों? 3 हैं। गोत्र अच्छे से देखिएगा दोस्तों। पहला गोत्र लड़िया, लड़िया, ठीक है। दूसरा है उड़िया और तीसरा है कालीपीठ या कालपीठिया, कालापीठिया। ये क्या है? इसकी उपजाति। अब लड़िया के बारे में देखते हैं। तो ये सबसे निचली जाति है दोस्तों, सबसे निचला गोत्र। क्या है? सबसे निचला गोत्र। पाया कहाँ जाता है? छत्तीसगढ़ में ये पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़। उड़िया इसके 2 प्रकार हैं दोस्तों। एक है जोड़िया, एक है खोटिया, जोटिया। एक है जोटिया, दूसरा है खोटिया। और ये जो कालीपीठ है दोस्तों, ये उड़ीसा में, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, इसको आप लोग IMP लिख लेना। तो ये उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर जो है उसका रथ खींचते हैं। जगन्नाथ प्रभु का रथ खींचते हैं। जगन्नाथ भगवान का रथ खींचते हैं। तो देखिए क्या क्या पढ़ लिए। सहरिया जनजाति की उपजाति, सहरिया की उपजाति पढ़ लिए, सबर, सौर, सवर। फिर उसके गोत्र पढ़े, कितने लड़िया, उड़िया और कालीपीठ। फिर उससे संबंधित तथ्य भी देख लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। सहरिया जनजाति से संबंधित निम्नलिखित में से असंगत युग्म है, कुछ चुनिए। उमरिया उमर के पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। पढ़ चुके हैं इसको। डोगिया जो जंगल में भाग जाते हैं। पेरुआ नदी नाले पार करने वाले। बरोटिया परोब के पौधे की आड़ में छिप जाने वाले। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। तो दोस्तों आपका देखिए एलिमिनेट करते हैं। उमरिया उमर के पेड़, ये भी सही है। डोंगिया जंगल में भाग गए, ये भी सही है। पेरुआ नदी नाले में भाग गए, ये भी सही। तो आपका गलत कौन सा होगा? ये होगा। तो इसका मतलब भी जान जाइए। बरोटिया क्या होता है? बरोटिया मतलब परोदा पौधा। परोदे के पौधे की आड़ में जो छिप जाते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बरोटिया। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका
सहारिया जनजाति में संदेशवाहक अथवा डोंडी पीटने वाले को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। पटेल, प्रधान, बराई, गुनिया। जल्दी से बोलिए, क्या बोलते हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा पटेल। पटेल बोलता हूँ, गलत दोस्तों, बराई आपका सही आंसर होगा। पटेल क्या होता है? सहराना का मुखिया। अब आप लोग बोल रहे होंगे सहराना क्या है? तो सहरिया का गांव है। सहरिया के गांव को क्या बोला जाता है? सहराना बोला जाता है। तो पटेल मतलब क्या होता है दोस्तों? मुखिया। प्रधान मतलब क्या होता है? ये जो कार्य को करता है निष्ठापूर्वक, कार्यों को निष्ठापूर्वक करता है, प्रधान होता है। गुनिया क्या करता है दोस्तों? इलाज करता है, जो झाड़ फूंक तंत्र मंत्र वाला गुनिया कहलाता है। ठीक है, अगले पे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कौन सी जनजाति है, ऐसी कौन सी जनजाति है जो क्षय रोग, एड्स, वैश्यावृत्ति से सर्वाधिक प्रभावित है? अभी पढ़ चुके। गोंड जनजाति पहला ऑप्शन, दूसरा भील, तीसरा कोल, चौथा सहरिया। जल्दी से बताइए। आपका सही आंसर होगा सहरिया जनजाति। अभी पढ़ चुके हैं। कहाँ पाया जाता है? श्योपुर में पाया जाता है। सबसे कुपोषित जनजाति होता है। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़े थे? कुपोषित इससे प्रभावित जिला श्योपुर था। श्योपुर को इसी कारण भारत का क्या बोला गया? इथोपिया बोला गया। और सहरिया सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ होता है? श्योपुरी में होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है। पहला लहंगी, दूसरा रागनी, तीसरा स्वांग, चौथा खम्भ स्वांग। जल्दी से बताइए कौन सा नृत्य नहीं है सहरिया जनजाति से संबंधित? तो दोस्तों आप देखते हैं, लहंगी ये तो संबंधित है, रागनी ये भी संबंधित है, स्वांग ये भी संबंधित है, तो खम्भ स्वांग नहीं होगा। तो फिर खम्भ स्वांग किससे संबंधित है? तो खम्भ स्वांग कोरकू से संबंधित है। किससे? कोरकू जनजाति से। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न। हीरामन देव का संबंध है सर्प विष मुक्ति से, गांव की रक्षा से, बच्चों और बूढ़ों की रक्षा से, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा सर्प विष मुक्ति से संबंधित है। अब देखते हैं इसके बारे में और देख लेते हैं। ठाकुर देव की बात करें तो ये क्या होते हैं? बच्चों एवं बूढ़ों की रक्षा करते हैं। तो ये कौन करता है? ठाकुर देव करते हैं। ठीक है दोस्तों, गांव की रक्षा की बात करें तो गांव की रक्षा भूमिया करता है, भूमिया देव। यहाँ पे लिख लो ठाकुर देव। और कुछ हैं जो इसमें नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं नाहर देव। नाहर देव का क्या काम रहता है? जंगल का में स्थान रहता है इसका, जंगल में स्थापना। किसका दोस्तों? नाहर देव की स्थापना कहाँ की जाती है? जंगल में की जाती है। एक है जिन्न पूजन। जिन्न पूजन दोस्तों ये होता है भूत प्रेतों से रक्षा करते हैं। भूत प्रेतों से रक्षा के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? जिन पूजन किया जाता है। तेजा जी दोस्तों इसमें ये लोग अट्टू विश्वास करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा। सहरिया जनजाति के लोग क्या? अट्टू विश्वास, भारिया अट्टू विश्वास, इस पे अट्टू विश्वास ये लोग करते हैं। कौन सी जनजाति? भारिया जनजाति। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पातालकोट का क्षेत्रफल है, नहीं ये सहरिया जनजाति होगा दोस्तों। ठीक है, पातालकोट का क्षेत्र विस्तृत है
कितने क्षेत्रों में पातालकोट विस्तृत है? ये पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, कल की वीडियो में। पहला ऑप्शन है आपका 65 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 69 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 75, चौथा है 79 वर्ग किलोमीटर। जो पिछली क्लास में देखे होंगे उनको ये क्वेश्चन बन गया होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 79 वर्ग किलोमीटर, मतलब 79 वर्ग किलोमीटर है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, यदि कोई लोग नहीं देखेंगे वो क्लास तो यहाँ पे समझ लीजिए। पातालकोट के बारे में देखते हैं। ये सतपुरा के पठार में स्थित है। कहाँ? सतपुरा पठार में। क्षेत्रफल तो ये देख लिए। आगे देखते हैं पातालकोट का आकार देखते हैं। आकार तो ये घोड़े की नाल के जैसे दिखाई देता है, घोड़े के नाल के जैसे दोस्तों। यहाँ गांवों की संख्या देखे थे कितने गांवों की संख्या देखे थे दोस्तों? 23 देखे थे। नदी कितनी होती हैं? 2, एक दूधी, एक गायनी नदी। गायनी क्या है? दूधी की सहायक नदी है। और दोस्तों 1950 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पातालकोट गए थे। कौन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ गए थे? पातालकोट। और जो पातालकोट में निवासी हैं उनकी बोली है भरियाही। याही बोली वो लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ का जो दर्शनीय स्थल है वो राजा खो है। राजा खो क्या है? पातालकोट का दर्शनीय स्थल है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पातालकोट के निवासी सामान्यतः किस बीमारी से ग्रसित होते हैं? घेंघा, सिकल सेल एनीमिया, रिकेट्स, डेंगू। जल्दी बताइए दोस्तों, किस बीमारी से ग्रसित होते हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा घेंघा रोग से पातालकोट के निवासी ग्रसित रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारिया जनजाति में जड़ी बूटी का जानकार व्यक्ति कौन कहलाता है? मतलब जो जड़ी बूटी जानकार होते हैं क्या कहला? गुनिया, भूमका, पंडो, कोटवार। तो दोस्तों क्या कहलाता है? गुनिया कहलाता है। अगले प्रश्न कोटवार देख लेते हैं। कोटवार क्या करता है दोस्तों? ये सरकारी कर्मचारी होता है, सरकारी सेवक होता है कोटवार। ठीक है। भूमका क्या होता है? पंचायत का दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। मतलब पटेल के बाद दूसरा स्थान पूछेगा किसका आता है? तो पटेल के बाद दूसरा इंसर्ट किसका आएगा दोस्तों? भूमका का आएगा। पटेल क्या होता है? गांव का मुखिया कौन होता है? पटेल होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भरियाओं के संबंध में मुरक्की आभूषण के बारे में बताइए। चांदी की होती है, कान में पहनते हैं। दूसरा सोने की होती है, गले में पहनते हैं। तीसरा चांदी की होती है, बाजू में पहनते हैं। चौथे सोने की होती है, पैरों में पहनते हैं। जल्दी से बताइए क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चांदी की होती है, जो कि कहाँ पहनते हैं? कान में पहनते हैं। अगला प्रश्न, भरियाओं में सीता पानी रस्म संबंधित है जन्म से, कृषि से, मृत्यु से, विवाह से, मृत्यु से। जल्दी से बताइए किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका संबंध मृत्यु से है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भरियाओं के अनुसार व्यक्ति के जीवन में कितने विवाह होते हैं? 1 विवाह, 2 विवाह, 3 विवाह, 4 विवाह। जल्दी से बताइए कितने विवाह होते हैं?
दोस्तों आपका सही आंसर होगा 3 प्रकार से विवाह होते हैं। देख लेते कौन कौन से। प्रथम विवाह दोस्तों, तो प्रथम विवाह होता है जब बच्चा 1 माह का होता है, जब बच्चा 1 माह का हो। द्वितीय विवाह दोस्तों, वर वधू विवाह, वर वधू विवाह क्या होता है? दूसरा विवाह। तीसरा विवाह मृत्यु हो जाने पर, तीसरा विवाह मृत्यु हो जाने पर। तो ये तो क्या थे? 3 प्रकार के विवाह करते हैं। विवाह की पद्धति देख लेते थे, विवाह की पद्धतियां। तो विवाह की पद्धति कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते देख लेते हैं। मंगली, मंगनी, लमसेना, राजी बाजी और विधवा विवाह। ये इतने प्रकार के यहाँ विवाह पद्धति होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा नृत्य मंगनी विवाह के अवसर पर किया जाता है? सैतम, कर्मा, भड़म, दुलदुल गोरी। जल्दी से बताइए। तो दोस्तों सैतम किया जाता है। कर्मा कब किया जाता है? विजयादशमी से। कर्मा कब से? विजयादशमी। भड़म विवाह में, दुलदुल घोड़ी पता नहीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सम्मिलित कीजिए प्रमुख देवता उपकार, मतलब देवताओं के कार्य से संबंधित है। बूढ़ा देव बीमारी का अंत, केर की माता कृषि देवता, मथुरा देवी गांव देवते, भीमसेन ग्राम कल्याण। पहला ऑप्शन है 3 1 4 2, दूसरा ऑप्शन 3 1 2 4, तीसरा ऑप्शन है 1 2 3 4, चौथा ऑप्शन 1 4 3 2। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो देखते हैं दोस्तों। तो बूढ़ा देव का संबंध किससे है? ग्राम देवता से। मतलब पहले का तीसरा। देखते हैं पहले का तीसरा किस किस पे। पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है और चौथे में नहीं है। मतलब ये दोनों आपके गलत हो गए। अगला देखते केर की माता। तो केर की माता का संबंध किससे दोस्तों? बीमारी का अंत। मतलब दोनों में है, अभी है सस्पेंस। तीसरा देखते हैं मथुआ देवी। मथुआ देवी के संबंध दोस्तों ग्राम कल्याण से। और यहाँ पे नहीं भी आता तो भीमसेन इसका होता नहीं, तो मथुआ देवी मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। अगला प्रश्न, भारिया जनजाति में विवाह के बाद भोजन समारोह की परंपरा को क्या बोलते हैं? कुआं मारना, धुन्ना बांधना, मोरी मंगना, मंगला, सुख। तो आपका सही आंसर होगा सुख मंडी होता है दोस्तों, सुख मंडी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केर की माई मथुआ देवी झिरिया माता कौन सी जनजाति में पूजनी है? कोल, बैगा, भारिया, गोंड। जल्दी से बताइए किस जनजाति से संबंधित है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारिया जनजाति से संबंधित। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति की कौन सी उपजाति नहीं है? बैगा की उपजाति नहीं है पूछा है, जल्दी बताइए। कठमैना, निरोतिया, भरोतिया, बगोरिया। कौन सी उपजाति नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा बगोरिया। मध्य प्रदेश में बैगा की उपजाति नहीं है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में नहीं है ये बोला है। मध्य प्रदेश में बैगाचक का अधिकांश भाग किस जिले में है? अलीराजपुर, झाबुआ, डिंडोरी, धार। जल्दी से बताइए कहाँ है। तो आपका सही आंसर होगा डिंडोरी में नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बैगा पंचायत में कौन सा पंच नहीं होता? पंच नहीं होता दोस्तों। पहला ऑप्शन है मुकद्दम, दूसरा है समरथ,
तीसरा है कोटवार, चौथा है गोहिया। जल्दी से बताइए। पढ़ चुके हैं। मुकद्दम भी होता है दोस्तों, समरथ भी होता है जो सभी कार्य को करता है, और कोटवार क्या होता है? सार्वजनिक कर्मचारी। मतलब क्या? गोहिया बैगा पंचायत में नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति कौन सी? गुदना प्रिय, पहला ऑप्शन कोल, दूसरा ऑप्शन गोंड, तीसरा ऑप्शन बैगा, चौथा ऑप्शन भील। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों बैगा जनजाति सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से बैगा जनजाति की उपजातियां हैं? नरोटिया, भरोटिया, राय मैना, कठ मैना। जल्दी से बताइए कौन सी बैगा जनजाति की उपजातियां हैं। ऑप्शन है आपके, देखिए 1 2 3 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 1 3 4, तीसरा ऑप्शन 2 और 4, तीसरा ऑप्शन 1 2 3 और 4। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका आंसर। तो दोस्तों देखते हैं। नरोटिया भी है, मैंने आपको बताया टी संबंधित, तो नरोटिया भरोटिया दोनों तो हो गए। राय मैना भी है और कठ मैना भी है, तो ये चारों हैं। देखिए चारों ऑप्शन किस पे हैं? ऑप्शन नंबर डी में। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। मतलब नरोटिया, भरोटिया, राय मैना और कठ मैना ये चारों किसकी उपजातियां हैं? बैगा की उपजातियां हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आप किसका किसका पढ़े हैं? बैगा, सहारिया और भारिया, ये जनजाति संबंधित कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें हम आपको हर चीज़ से रिलेटेड, पूरी उसकी हिस्ट्री से संबंधित, हर चीज़ से संबंधित सब कुछ बता चुके हैं। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किए जाते हैं? बिलमा नृत्य, झरपट नृत्य, रीना नृत्य, सजनी नृत्य, परधौनी नृत्य। आपका ऑप्शन है निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है 1 2 4, दूसरा ऑप्शन है 1 3 4, तीसरा ऑप्शन 2 3 4 5, चौथा ऑप्शन 2 3 और 5। दोस्तों इतना सारा क्वेश्चन हो चुका है, ये आज की दूसरी क्लास थी इसकी, तो आप लोग कृपया करके इसका आंसर दीजिए कि इसका क्या होगा आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, देखते हैं। बिलमा नृत्य किससे संबंधित है? बैगा से, तो ये है। झरपट का संबंध बैगा से है, तो है, अभी पढ़ चुके। रीना का है, परधौनी का है, लेकिन सजनी का नहीं पढ़े थे, तो सजनी का संबंध किस जनजाति से है? तो गोंड जनजाति से। मतलब 1 2 3 और 5 कहाँ है? देखिए 1 2 3 5 दोस्तों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कर लीजिएगा 1, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग सुधार लीजिए, क्या होगा? 1 2 3 और 5। मतलब बिमला नृत्य, झरपट नृत्य, रीना नृत्य, परधौनी नृत्य, इन चारों का संबंध बैगा जनजाति से है। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।